हाय गाइस, वेलकम बैक टू रिव्यू विद लीन। मेरा नाम है हरलीन। आज हमारे सामने खड़ी है टाटा हैरियर ईवी। अब ये गाड़ी है जब से मार्केट में आई है तब से काफ़ी ज़्यादा धूम धमाका मचा रखा है, क्योंकि हर तरह के इसके वीडियोस हमें देखने को मिल रहे हैं। स्पेशली इसकी जो 4 व्हील ड्राइव वाला ऑप्शन है उसके बहुत सारे वीडियोस हैं मार्केट में। इस गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी शूट कर चुकी हूँ, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आज मैं करूँगी इस गाड़ी के बारे में डिटेल में बात, मतलब होगा इसका डिटेल्ड वॉक अराउंड, जिसमें मैं बात करूँगी कि इसका प्राइस क्या है, इसमें आपको कौन से वेरिएंट्स मिल रहे हैं, उन वेरिएंट्स में आपको कौन से फीचर्स मिलेंगे, एंड बहुत सारी हर तरह की इंफॉर्मेशन जो आपके लिए यूजफुल रहेगी ये डिसाइड करने के लिए कि आपके लिए कौन सा वेरिएंट बेस्ट सूटेड रहेगा। सो प्रेजेंटिंग यू हैरियर ईवी। टाटा हैरियर ईवी में अब मिलेंगे आपको दो बैटरी पैक के ऑप्शन, 65 किलोवाट आवर एंड 75 किलोवाट आवर। 65 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक जो है उसमें सिर्फ रियर व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन 75 किलोवाट आवर वाले बैटरी पैक में आपको रियर व्हील ड्राइव या फिर क्वाड व्हील ड्राइव जो है 4x4 उन दोनों के ऑप्शंस मिलेंगे। अब आते हैं सबसे पहले 65 किलोवाट आवर वाले बैटरी पैक की डिस्कशन पे। तो इसमें जो आपको पावर मिलेगी वो है 175 किलोवाट की, और जो इसका टॉर्क जो मैक्सिमम प्रोड्यूस करेगी गाड़ी वो है 315 Nm का। अब ये जो टॉर्क और पावर है ये 75 किलोवाट आवर के रियर व्हील ड्राइव वाले वेरिएंट में भी सेम ही मिलेगी आपको। दोनों बैटरी पैक्स में जो डिफरेंस आता है वो है रेंज का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम 65 किलोवाट आवर वाले बैटरी पैक की बात करेंगे तो आपको कंपनी क्लेम्ड रेंज जो है वो है 420 से लेकर 455 किलोमीटर्स के बीच में, और जो 75 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक है उसकी कंपनी क्लेम्ड रेंज है 480 से लेकर 505 किलोमीटर्स की। अब ये तो कंपनी क्लेम रेंजेस हैं। मैंने जैसे बताया कि मैंने ओनरशिप रिव्यू ऑलरेडी शूट कर रखा है, उसमें जो ओनर हैं उन्होंने ये वैलिडेट किया है कि 75 किलोवाट वाला बैटरी पैक वाली गाड़ी है उनके पास रियर व्हील ड्राइव, तो उसमें उनको करीबन 450 किलोमीटर की रेंज मिलती है। अगर आप बात करें सिटी ड्राइविंग की, जिसमें आप 60 to 70 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड में आप गाड़ी चलाते हैं, इससे रीजन ब्रेकिंग एक्टिवेट होती है एंड उससे आपकी गाड़ी की जो रेंज है वो बढ़ती रहती है। तो उसके अकॉर्डिंगली 450 जो है उन्होंने रियल वर्ल्ड माइलेज बताई। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम हाईवेज की बात करें, जहां अगर आप 100 से ऊपर की स्पीड में गाड़ी चलाते हो तो उस केस में आपकी रेंज ड्रॉप हो जाएगी। तो उन्होंने 380 400 के बीच में कुछ रेंज बताई थी हाईवेज की। तो वो आप डिटेल में चेकआउट कर सकते हैं। काफी सारी इंफॉर्मेशन, बहुत ही अच्छे इनपुट्स दिए हैं उन्होंने उस वीडियो में, सो वो आप डेफिनेटली चेकआउट करिएगा। अब बात करते हैं वारंटी की। तो बैटरी पे जो आपको वारंटी मिल रही है, अगर आप है फर्स्ट टाइम ओनर, तो वो मिलेगी अनलिमिटेड किलोमीटर्स या लाइफ टाइम वारंटी। सो लाइफ टाइम वारंटी जब कंपनी बोलती है वो डिनोट करता है 15 ईयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम ओनर, और अगर आप हैं सेकेंड ओनर इस गाड़ी के तो आपको 10 साल की वारंटी मिलेगी या फिर 2 लाख किलोमीटर्स, विच एवर इज अर्लियर। मोटर पे जो वारंटी मिलेगी वो है 8 ईयर्स या 160,000 किलोमीटर्स, विच एवर इज अर्लियर। और व्हीकल की जो वारंटी है वो है 3 ईयर्स और 125,000 किलोमीटर्स, अगेन विच एवर इज अर्लियर। प्राइस जो है इस गाड़ी का शुरू होता है 21.49 लाख से, जाता है 30.23 लाख तक। ये है इसके एक्स शोरूम प्राइसेस। और अगर आपको चाहिए बेस्ट डील्स तो आप आ सकते हैं सागर मोटर्स में, जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बेस्ड एक टाटा की डीलरशिप है। यहाँ आके आप हर तरह की टाटा की गाड़ी को देख सकते हैं, स्पेशली इस गाड़ी को इन पर्सन देख सकते हैं, ताकि जो सब इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करी है वो आप आके वैलिडेट कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, आके इसको बुक करके अपने घर ले जा सकते हैं नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट के साथ डिस्कशन करके, एंड इस वीडियो का रेफरेंस देके आपको मिलेंगी बेस्ट डील्स। इस प्राइस रेंज में मिलेंगे आपको 4 वेरिएंट के ऑप्शंस, एडवेंचर, एडवेंचर एस, फियरलेस प्लस एंड एम्पावर्ड। अब ये जो एडवेंचर है, एडवेंचर एस है और फियरलेस प्लस है, ये 65 किलोवाट आवर के बैटरी पैक में ऑप्शन मिलेगा, और 75 किलोवाट आवर के बैटरी पैक में आपको सिर्फ फियरलेस प्लस और एम्पावर्ड
अनएम्पावर्ड का क्वाड व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलेगा। सो तीन वेरिएंट्स के ऑप्शंस मिलेंगे। फियरलेस प्लस एक ऐसा वेरिएंट है जिसमें आपको 65 किलोवाट आवर और 75 किलोवाट आवर दोनों बैटरी पैक के ऑप्शंस मिलेंगे। तो जैसे जैसे मैं थ्रू आउट द वीडियो आपको बताऊंगी डिफरेंट वेरिएंट्स में आपको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा। सो अगर आपको लगता है फियरलेस प्लस आपके लिए बेस्ट सूटेड वेरिएंट है तो उसकी रेंज जो है 65 किलोवाट आवर की और 75 किलोवाट आवर की, उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकेंगे कि आपके लिए फियरलेस प्लस का कौन सा वाला बैटरी पैक ऑप्शन बेस्ट रहेगा। अदरवाइज आपके पास बहुत अच्छी कैटेगरीज क्लियरली डिवाइडेड है कि एडवेंचर और एडवेंचर एस जो है वो सिर्फ 65 किलोवाट आवर में ही मिलेगा, और एम्पावर्ड क्वाड व्हील ड्राइव जो है QWD जिसको बोलते हैं वो आपको सिर्फ 75 किलोवाट आवर वाले बैटरी पैक में ही मिलेगा। फियरलेस प्लस में सिर्फ आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे। सेफ्टी पे आते हैं तो इस गाड़ी को भारत एनकैप में 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें आपको बेस से लेके टॉप वेरिएंट तक कुछ ऐसे सेफ्टी फीचर्स हैं जो स्टैंडर्ड मिल रहे हैं। और जब मैं कुछ बोल रही हूँ ना, मतलब जो आप सोच सकते हो ना कि बेसिक होने ही चाहिए हर गाड़ी में, वो तो है ही। उसके अलावा कमाल के और भी सेफ्टी फीचर्स हैं जो आपको बेस वेरिएंट में भी मिलेंगे। जैसे 6 एयरबैग्स, वो तो चलो स्टैंडर्ड हो गया है, अब ऑलमोस्ट हर गाड़ी में ही हमें मिलते हैं। इस गाड़ी में आपको डिस्क ब्रेक मिलेगी चारों टायर्स में स्टार्टिंग फ्रॉम बेस वेरिएंट। उसके साथ में TPMS टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको मिलेगा। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड वो भी आपको बेस वेरिएंट में भी मिलेगी। उसके अलावा व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल है, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल मिल रहा है, हिल होल्ड असिस्ट मिल रहा है, एंड इस तरह के काफी सारे और भी फीचर्स हैं। गाड़ी का वॉक अराउंड शुरू करते हैं उसके फ्रंट प्रोफाइल से। इसकी जो ओवरऑल विड्थ है वो है 2132 mm की। इसमें जो हमें LED के DRLs मिल रहे हैं ये स्टैंडर्ड मिलेंगे अक्रॉस ऑल द वेरिएंट्स। सिमिलरली हमें LED के प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है, ये भी आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे विद फॉलो मी फीचर। फियरलेस प्लस ऑनवर्ड्स आपको ये ऑटो फंक्शन के साथ मिलेगी। ऑटो फंक्शन मतलब अपने आप से जब गाड़ी को लगेगा कि आगे खाली रास्ता है तो हाई बीम हो जाएगी, और जब उसको लगेगा आगे ट्रैफिक है या लोग हैं तो वो अपने आप से लो बीम हो जाएगी। वो आपको फियरलेस प्लस ऑनवर्ड्स ही मिलेगी। ये जो LED के फॉग लैम्प्स हैं ये भी आपको फियरलेस प्लस ऑनवर्ड्स ही मिलेंगे। एक और चीज जो फियरलेस प्लस ऑनवर्ड्स मिलेगी वो है सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स। तो अगर आप एडवेंचर एस पे जाते हो तो ये सीक्वेंशियल फॉर्म में नहीं मिलेंगे, आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे। और ये जो जो फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हैं ये भी आपको फियरलेस प्लस ऑनवर्ड्स मिलेंगे। फ्रंट कैमरा है जो पार्ट है 360 डिग्री कैमरा का, वो भी आपको फियरलेस प्लस ऑनवर्ड्स मिलेगा। एम्पावर्ड में आपको ये 540 डिग्री का कैमरा मिलेगा, जिसमें आप सराउंड व्यू मॉनिटर मिलता है, जिसमें आप गाड़ी के नीचे ट्रांसपेरेंट मोड बेसिकली बोलते हैं उसको, तो उसमें गाड़ी के नीचे आसपास क्या है आपको क्लियरली दिख जाएगा। तो वो मैं अंदर आपको दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में। तो ये गाड़ी अगेन एम्पावर्ड वेरिएंट है, तो इसमें यहाँ पर आपको ADAS भी मिल रहा है विद 22 फीचर्स। सो ये ADAS का रडार है और ऊपर हमारा ADAS का कैमरा भी मिल रहा है। रेन सेंसिंग वाइपर्स इसमें हमें मिल रहे हैं जो बेस वेरिएंट के अलावा बाकी सारे के सारे वेरिएंट्स में ही आपको मिलेंगे। अब आते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल में। तो इसकी जो लंबाई हमें मिल रही है वो है 4607 mm की। हाइट जो है वो है 1740 mm की। ग्राउंड क्लियरेंस जो इस गाड़ी में हमें मिल रही है वो है 205 mm की। ये जो साइड स्टेपर आपको दिख रहा है ये इंटीग्रेटेड है, आपको सारे के सारे वेरिएंट्स में ही मिलेगा बेस से लेके टॉप तक। और जो व्हील बेस हमें मिल रहा है वो है 2741 mm का। आते हैं टायर्स पे। तो जैसे मैंने बताया था आपको डिस्क ब्रेक मिलेगी चारों टायर्स में, हर एक वेरिएंट में, वो स्टैंडर्ड है। और ये जो 19 इंच के अलॉय व्हील्स आपको दिख रहे हैं विद एरो इंसर्ट्स, ये आपको सिर्फ फियरलेस प्लस ऑनवर्ड्स मिलेंगे, सिर्फ फर्स्ट 2 वेरिएंट्स में नहीं मिलेंगे। फर्स्ट 2 वेरिएंट्स में आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिलेंगे। उसके अलावा बाकी के सारे वेरिएंट्स में ही आपको ये सेम टायर्स मिलेंगे, 19 इंच के अलॉय व्हील्स विद एरो इंसर्ट्स। ORVMs जो है वो आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे अक्रॉस ऑल द वेरिएंट्स, इसी तरीके के मिलेंगे विद टर्न इंडिकेटर्स। और फियरलेस प्लस ऑनवर्ड्स आपको यहाँ पर साइड कैमरा भी मिलेगा जो 360 डिग्री कैमरा का पार्ट है, और यहाँ पर आपको पडल लैंप भी मिलेगी। मतलब यहाँ एक लैंप है फियरलेस प्लस ऑनवर्ड्स, यही लैंप से आपको लोगो प्रोजेक्शन होगा नीचे टाटा का, और अदरवाइज आपको ये पडल लैंप मिलेगी। ये डोर हैंडल्स हैं विद रिक्वेस्ट सेंसर, और यहाँ पर आप की कार्ड से भी एक्सेस कर सकते हैं, गाड़ी के अंदर घुस सकते हैं। ये रहा इसका चार्जिंग पोर्ट जो ड्राइवर साइड में है। यहाँ पर आपको AC और DC चार्जिंग दोनों के ऑप्शंस मिलेंगे। ये है गाड़ी का रियर प्रोफाइल। इसमें हमें LED की कनेक्टेड टेल लैंप्स मिल रही हैं,
और रियर कैमरा जो है ये स्टैंडर्ड आपको मिलेगा अक्रॉस ऑल द वेरिएंट्स। ये एचडी कैमरा जो हमें मिल रहा है, और ये जो पार्किंग सेंसर्स है ये भी आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे अक्रॉस ऑल द वेरिएंट्स। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स जो मैंने आपको दिखाए थे वो आपको फियरलेस प्लस ऑनवर्ड्स मिलेंगे, लेकिन रियर वाले आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे अक्रॉस ऑल द वेरिएंट्स। ये जो वाइपर वॉशर है और हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प है ये भी आपको स्टैंडर्ड मिलेगी अक्रॉस ऑल द वेरिएंट्स। डीफॉगर जो है वो आपको बेस वेरिएंट में नहीं मिलेगा, बाकी सारे के सारे वेरिएंट्स में ही मिलेगा। इस गाड़ी की चाबी जो है वो भी बहुत ही ज्यादा कमाल की है, अलग सी दिखती है, बहुत ही डिफरेंट है, खिलौने जैसी लगती है। इसमें बहुत सारे आपको फीचर्स मिलेंगे। आप जैसे आपको इसमें नॉर्मल अनलॉक लॉक का तो ऑप्शन मिलेगा ही, इसको आप यूज करके गाड़ी को समन भी कर सकते हैं, मतलब गाड़ी को अपने पास बुला सकते हैं, पीछे भेज सकते हैं, या फिर ऑटो पार्किंग में भी असिस्ट करता है, टेल गेट ओपन करने में भी ये हेल्प करती है चाबी। तो काफी सारे आपको ऑटो पार्किंग असिस्ट भी है इसमें। तो ये सारे के सारी चीजें आप एक सिर्फ चाबी से ही यूज कर सकते हैं। उसके अलावा गाड़ी को अनलॉक करने के लिए, गाड़ी को ड्राइव अवे करने के लिए आपके पास डिजिटल की का एक्सेस भी है, मतलब फोन में जो एप्लीकेशन होती है उसमें आप किसी और को भी एक्सेस दे सकते हैं आपकी गाड़ी चलाने के लिए विदाउट हैंडिंग ओवर दिस की। और सिमिलरली ये एक NFC कार्ड है जो आप बनवा सकते हैं, जिससे अगेन आप गाड़ी को लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, गाड़ी को ऑन कर सकते हैं एंड किसी और को भी दे सकते हैं, ताकि आपको ये चाबी हमेशा अपने साथ या किसी और को देनी ना पड़े, खोने के चांसेस कम हो जाते हैं उस केस में। विंडोज जो है वो चारों आपको पावर विंडोज मिलेगी सारे के सारे वेरिएंट्स में ही, लेकिन फियरलेस प्लस ऑनवर्ड्स आपको ड्राइवर विंडो जो है वो वन टच अप एंड डाउन वाली मिलेगी। आपको फियरलेस प्लस ऑनवर्ड्स ही मिलेगा। उसके लोअर वेरिएंट्स में एडवेंचर और एडवेंचर एस में वो आपको 4 स्पीकर्स और 2 ट्विटर्स ही मिलेंगे। सीट्स जो है ये आपको लेदरेट में मिलेगी स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल द वेरिएंट्स। और एडवेंचर एस में ये आपको 8 वे मैनुअल एडजस्टमेंट वाली मिलेगी। फियरलेस प्लस ऑनवर्ड्स ये आपको 6 वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट वाली मिलेगी, जिसमें आपको मेमोरी फंक्शन के ऑप्शंस मिलेंगे। और फ्रंट की जो दोनों सीट्स हैं वो वेंटिलेशन वाली मिलेगी, ड्राइवर और को ड्राइवर की सीट्स। को ड्राइवर वाली जो सीट है उसमें आपको 4 वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलेगा फियरलेस प्लस ऑनवर्ड्स। उसके एडवेंचर और एडवेंचर एस में आपको ये 4 वे मैनुअल एडजस्टमेंट मिलेगी। अब मैं आ गई हूँ गाड़ी के अंदर, तो ये हमें जो स्टेयरिंग मिल रहा है ये हमें मिल रहा है टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ऑप्शंस के साथ, और ये स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल द वेरिएंट्स, आपको सारे के सारे वेरिएंट्स में ही मिलेगा। स्टेयरिंग के लेफ्ट साइड में आपको मिलेंगे मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स, और राइट साइड में आपको मिलेंगे क्रूज कंट्रोल के फंक्शंस। सो एम्पावर्ड वेरिएंट ऑनवर्ड्स आपको एडास मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आपको ये एडास के कंट्रोल्स मिल रहे हैं। अदरवाइज आपको इसमें सिर्फ क्रूज कंट्रोल के फंक्शंस मिलेंगे, बटन्स मिलेंगे। और इसमें आपको ये जो एक बटन दिख रहा है ये है मेन्यू का बटन, जो हमारे MID के लिए है। सो MID में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन एक्सेस करनी है वो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। और ये MID जो मिल रहा है ये 10.25 इंचेस की हमें स्क्रीन मिल रही है। उसके बाद यहाँ पर हमें ये पेडल शिफ्टर्स जो मिल रहे हैं रीजन ब्रेकिंग के लिए है। सो ये आप दोनों स्टेयरिंग पे दोनों साइड में मिलेंगे हमें स्टेयरिंग के, ये कम करने के लिए, ये बढ़ाने के लिए रीजन लेवल। और लेफ्ट साइड में है वाइपर के कंट्रोल्स, राइट साइड में है हमारे हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स, ये रहा पुश स्टार्ट स्टॉप बटन। और ये हमें काफी अच्छा यहाँ पर टेक्सचर भी देखने को मिल रहा है ये क्रैश पैड में। और साइड में यहाँ पर मिल रही है हमें एम्बियंट लाइटिंग, जो फियरलेस वेरिएंट ऑनवर्ड्स आपको मिलेगा, उसके लोअर वेरिएंट्स पे आपको नहीं मिलेगा। और गाइस ये जो कांस्टेंट आपको आवाज आ रही है ये प्लीज इग्नोर करिएगा, ये इसमें लो बैटरी की वजह से यहाँ पर ये आई जा रहा है। अब आते हैं इसके इंफोटेनमेंट स्क्रीन पे। तो ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है ये 14.5 इंचेस की स्क्रीन है, सिनेमैटिक स्क्रीन बाय हरमन है, पावर्ड बाय सैमसंग QLED। अब इस स्क्रीन में हमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन उस पर डीप डाइव करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसके लोअर वेरिएंट्स पे अगर आप जाते हो, जो एडवेंचर एस और फियरलेस प्लस है उसमें आपको ये 12.29 इंचेस की स्क्रीन मिलेगी। एंड अगर आप जाते हो बेस वेरिएंट पे जो एडवेंचर है उसमें आपको ये 10.25 इंचेस की सिनेमैटिक स्क्रीन मिलेगी। अगेन ये हरमन की ही होंगी सारी स्क्रीन, बस स्क्रीन का साइजेस डिफरेंट होंगे। अब ये पर्टिकुलर स्क्रीन जो है, क्योंकि ये एम्पावर्ड वेरिएंट है, इसमें आपको मिल रहा है 540 डिग्रीज का कैमरा। अब वो कैमरा हम देखते हैं, देखो यहाँ से भी आप देख सकते हो, लेकिन उसके अब यहाँ पर हमें बटन भी मिल रहा है। तो ये 360 लिखा हुआ है, हमने जैसे इसको दबाया 360 का बटन, ये हमारा कैमरा हो गया ऑन। अब इसका जो 540 डिग्री वाला जो व्यू है उसको एक्सेस करने के लिए हमें जाना होगा यहाँ पर
ट्रांसपेरेंट व्यू जो है वो ऑन करेंगे। सेटिंग कैन नॉट बी अपडेटेड क्योंकि इन्होंने अभी बंद किया हुआ है, तो वो शायद गाड़ी ऑन करने पे ही दिखाएगा। सो बेसिकली ये प्रोसेस है, यहाँ से आप जा सकते हो और इसको एग्जैक्टली प्रैक्टिकल में देखने के लिए आप ओनरशिप रिव्यू भी चेकआउट कर सकते हो। उसमें जो ओनर है उन्होंने एग्जैक्टली दिखाया है इसको किस तरह से चलता है और किस तरह फंक्शन करता है। बाकी इसमें यहाँ पर आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी मिलेगी। ये ऑटो पार्क असिस्ट है वो भी आपको मिलेगा इसमें, एंड बहुत सारी और तरह के आप इसमें से फीचर्स और फंक्शंस आप एक्सेस कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा वास्ट कलेक्शन है इसमें डेटा की और ऑप्शंस की। और यहाँ पर ये एसी वेंट्स मिल रहे हैं, ये आपको सारे टच बटन्स मिल रहे हैं, हिल होल्ड असिस्ट का है, ये बूट ओपन करने का है, एसी के लिए है, सारे के सारे आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं यही से टच में। ये जो है हमें चार्जिंग पोर्ट्स मिल रहे हैं, स्टैंडर्ड मिलेंगे अक्रॉस ऑल द वेरिएंट्स। यहाँ वायरलेस चार्जिंग पैड मिल रहा है, ये आपको फियरलेस प्लस ऑनवर्ड्स मिलेगा। ये हमें ड्राइव मोड सिलेक्टर मिल रहा है, ये बीजवेल्ड लुक जो है ये एम्पावर्ड वेरिएंट ऑनवर्ड्स मिलेगी विद एलईडी डिस्प्ले। इसमें इको मोड है और काफ़ी सारे जो मोड्स हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें। ये डिटेल्स ओनरशिप रिव्यू में है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। ये जो सारे जो ड्राइव मोड और टेरेन मोड के ऑप्शंस हैं ये आपको एम्पावर्ड में 4 तरीके के मिलेंगे। उसके लोअर वेरिएंट्स में आपको सिर्फ नॉर्मल, वेट और रफ का ही ऑप्शन मिलेगा। एडिशनल जो है वो कस्टम वाला वो आपको एम्पावर्ड वाले में मिलेगा। ये रही इसकी गियर नॉब, और यहाँ पर हमें मिल रहा है इलेक्ट्रिक पावर ब्रेक विद ऑटो होल्ड। ये रहे कप होल्डर्स, और ये है ग्लव बॉक्स। इसमें ये ग्लव बॉक्स में हमें मिल रही है कूलिंग जो फियरलेस प्लस वेरिएंट ऑनवर्ड्स मिलेगी। 12 वोल्ट का पावर सॉकेट भी मिल रहा है और चार्जिंग पॉइंट्स भी मिल रहे हैं। ग्लव बॉक्स जो है वो हमें यहाँ पर मिल रहा है नॉर्मल वाला। ऊपर आते हैं तो इसका जो IRVM है वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट और कमाल का मिलता है, क्योंकि इसमें हमें प्रॉपर डिस्प्ले भी मिल रहा है। तो इसमें हम इसको नॉर्मल भी अगर ऑफ करेंगे वो भी, इसमें कुछ तो इशू आ रहा है अभी तो ये चल नहीं रहा, लेकिन इसको हम नॉर्मल IRVM भी बना सकते हैं और इस तरह से ये कैमरा वाली लुक वाला IRVM भी बना सकते हैं। तो ये भी मैंने अपने ओनरशिप रिव्यू वाले वीडियो में कवर किया हुआ है। राइट, सो ये IRVM पे इन लोगों ने डैश कैम लगा के दिया हुआ है, फ्रंट और बैक दोनों का। ओके। इसमें फीचर्स हैं, आप जूम कर सकते हैं। लॉक का मतलब है, कोई स्नैप का मतलब है कि इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को आपको स्क्रीनशॉट लेना है। पावर ऑफ कर देंगे तो नॉर्मल ग्लास की तरह काम करेगा। अच्छा। QR कोड है, इसको आप अगर स्कैन करेंगे तो जो इसमें मेमोरी कार्ड हम लोगों का लगा हुआ है, जितनी भी रिकॉर्डिंग हुई है वो आपसे स्कैन करेंगे, वहां जाके एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, यू डोंट क्लाउड पे हो जाती है। हाँ, इसको बाहर निकाल के और वो पूरा पेन ड्राइव में लगाने की जरूरत नहीं है। आप स्कैन करो और वो कनेक्ट हो जाएगा। ओके। और ये फ्रंट और बैक दोनों हैं। ये अभी आगे का दिख रहा है और इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये पार्टीशन हो जाएगा, फ्रंट बैक दोनों। ओके। और ये रिकॉर्डिंग दोनों चलती है। ओके। एडवेंचर और एडवेंचर एस वेरिएंट जो है उसमें आपको ये मैनुअल वाला, नॉर्मल वाला IRVM मिलेगा, और उसके फियरलेस प्लस वेरिएंट में ये ऑटो डिमिंग वाला मिलेगा, मतलब इलेक्ट्रोक्रोमिक वाला। ये सिर्फ एम्पावर्ड वेरिएंट में ही आपको ये HD रियर व्यू मिरर मिल रहा है। अब क्योंकि मैंने बताया था बैटरी लो है गाड़ी की, तो ये गाड़ी ऑफ हो गई है, तो अभी ये आपको मैं दिखा नहीं सकती इसको। अब यहाँ पर जो ये लाइट्स हैं ये भी नहीं चलेंगी अभी। तो ये यहाँ पर एक बार मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके, ये स्टार्ट हो गया। अब जल्दी से मैं आपको यहाँ पर इसकी सनरूफ भी दिखा देती हूँ ओपन करके, इससे पहले कि इसकी बैटरी डाउन हो जाए। तो ये रही मिल रही इसमें हमें सनरूफ, ये पूरी की पूरी पीछे तक ओपन होती है। ये आपको बेस वेरिएंट के अलावा बाकी सारे के सारे वेरिएंट्स में मिलेगी वॉइस कंट्रोल्ड। अब चलते हैं गाड़ी की सेकंड रो में। तो इसकी सेकंड रो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, क्योंकि इस गाड़ी में ये गाड़ी की ओवरऑल लंबाई ही बहुत ज़्यादा है, मतलब 4600 mm कुछ इसकी लंबाई है। एंड इसकी मैंने व्हील बेस भी आपको बताया था, 2541 mm का व्हील बेस है। प्लस साथ में इसमें हमें यहाँ पर फ्लैट बेड मिल रहा है, तो यहाँ पर जो मिड में जो सेंटर में पैसेंजर बैठेगा उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यूजुअली अगर हम रहता है तो प्रॉब्लम होती है, अनकंफर्टेबल हो जाता है बैठने में। हेड रूम में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस गाड़ी में, क्योंकि इस गाड़ी की लंबाई भी काफ़ी अच्छी है, तो उसमें भी किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एंड ये जो डोर है इसमें हमें मिल रहा है यहाँ पर सनशेड। अब ये सनशेड जो है ये आपको फियरलेस प्लस ऑनवर्ड्स मिलेगा, ये एडवेंचर और एडवेंचर एस में नहीं मिलेगा।
सीट्स जो है ये 60-40 स्प्लिट में मिलेगी आपको, स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल द वेरिएंट्स विद आइसोफिक्स चाइल्ड माउंटेड सीट्स हैं ये। और जो एक चीज़ है आपको बेस वेरिएंट में नहीं मिलेगी वो है ये आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स। सो ये आपको एडवेंचर में नहीं मिलेगा, बेस में नहीं मिलेगा, बाकी के सारे वेरिएंट्स में मिलेगा। और यहाँ पर है हमारे चार्जिंग पॉइंट्स। अब भैया हमारा एसी के वेंट्स कहाँ गए? अब इसमें एसी के वेंट्स जो आपको मिल रहे हैं वो यहाँ पर बी पिलर में इंटीग्रेटेड है दोनों ही साइड में। और सेकंड रो में हमें मिल रहा है एक्सेस टू फ्रंट सीट की, उसको बोलते हैं बॉस मोड। तो हम अपने अकॉर्डिंगली इस सीट को आगे इसका जो रेक्लिनेशन है उसको कर सकते हैं और आगे पीछे भी अपने अकॉर्डिंगली हम कर सकते हैं ताकि हम कंफर्टेबली बैठ सके। सो इसको बेसिकली बॉस मोड बोलते हैं। अब आते हैं इसके बूट में। तो ये इलेक्ट्रिक टेल गेट मिल रहा है हमें, सारे के सारे वेरिएंट्स में ही मिलेगा। और अगर आप जाते हो एम्पावर्ड वेरिएंट में तो ये आपको जेस्चर एक्टिवेशन के साथ मिलेगा, मतलब किकिंग जेस्चर से आप बूट को ओपन कर सकते हैं, आपको बटन दबाने की जरूरत नहीं है। ये बूट स्पेस जो आपको मिल रही है 502 लीटर की मिल रही है भाई, बहुत सारा सामान आप इसमें रख सकते हो। प्लस यहाँ पर ये फियरलेस, ये एम्पावर्ड वेरिएंट है तो फियरलेस प्लस वेरिएंट ऑनवर्ड्स आपको 10 JBL का 10 स्पीकर साउंड सिस्टम मिलता है, तो उसका सबवूफर हमें बूट में यहाँ पर मिल रहा है। और ये रही इसकी लगेज लैम्प। उसके अलावा इलेक्ट्रिक कार है ये, लेकिन इसके बावजूद भी हमें इसमें मिल रहा है स्पेयर व्हील 18 इंचेस का। और आपको मिलेगी फ्रंक में भी बहुत सारी जगह। इसमें आपको ओवरऑल 67 लीटर्स का फ्रंक में स्पेस मिल रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा सामान आप रख सकते हो। लेकिन अगर आप जाते हो ऑल व्हील ड्राइव वाले वेरिएंट में तो उसमें आपको सिर्फ 35 लीटर्स की ही स्पेस मिलेगी। अब हमने गाड़ी को अंदर से भी देख लिया, बाहर से भी देख लिया, तो आपके पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हो गई, आपको पता चल गया कि कौन से वेरिएंट में आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप तक लाने के लिए मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टाइम एंड एफर्ट। सो अगर आप मुझे अप्रिशिएट करते हैं इस मेहनत के लिए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, जिससे मुझे आपका प्यार मिलता रहे। इसमें आपका टाइम और एफर्ट नहीं जाएगा, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग रहेगा। मैं आपके पास और ऐसा कंटेंट लेके आऊँगी क्योंकि मुझे लगेगा कि यस आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है। एंड प्लीज़ खुद भी सब्सक्राइब करिए, अगर अभी तक नहीं किया अपने दोस्तों से भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। सो अब आते हैं इसके कलर ऑप्शंस में। तो इसमें हमें जो स्टैंडर्ड मिल रहे हैं कलर ऑप्शंस, वाइट और ग्रे तो हमें मिलेगा ही, प्रिस्टीन वाइट एंड प्योर ग्रे। उसके अलावा टॉप वेरिएंट्स में आपको मिलेंगे 2 एडिशनल कलर्स, जो है नैनीताल नॉकटर्न एंड एम्पावर्ड ऑक्साइड। ये आपको 2 कलर ऑप्शंस एडिशनल मिलेंगे टॉप वेरिएंट्स में। अब बात करें प्राइस की, तो ये पर्टिकुलर वेरिएंट जो है हमने थ्रू आउट द वीडियो जो देखा है ये है इसका एम्पावर्ड वेरिएंट, 75 किलोवाट आवर बैटरी पैक रियर व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट। अब इसका जो एक शोरूम प्राइस है वो है 27.98 लाख का। और अगर आप रहते हो दिल्ली NCR में तो ये आपको ऑन रोड पड़ेगी 29.48 लाख की। अब ये इंक्लूडेड है, ये प्राइस जो है ये इंक्लूडिंग है 7.2 किलोवाट AC चार्जर के साथ। और अगर आपको चाहिए बेस्ट डील्स तो आप आ सकते हैं सागर मोटर्स में, जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सिचुएटेड एक टाटा की डीलरशिप है। यहाँ आके आप ये गाड़ी देख सकते हैं इन पर्सन। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट से आप मिलके उनको कॉल करके उनसे मिलके बेस्ट डील्स क्रैक कर सकते हैं। आप इस वीडियो का रेफरेंस देंगे तो उनको पता चलेगा कि आप ये वीडियो देख के आए हैं, तो हो सकता है आपको और बेटर डील मिले। सो आप जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।